आज हम लोग रीजनिंग के न्यू सीरीज में आ रहे हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो आज हम एक IBPS क्वेश्चंस ले रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 1 से 5। ये मैंने क्वेश्चंस लिखा हुआ है, तो पहले इसको डिटेक्ट कर लेते हैं, फिर इसके बाद में इस पर बेस क्या क्वेश्चन आ रहे देख ले। पहले ये स्टेटमेंट है, अब स्टेटमेंट में बेस कुछ क्वेश्चन है। देखिए स्टेटमेंट देखिए, मेनी रेसिडेंट ऑफ सिटी का कोड दिया हुआ है जानुपाला। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि मेनी का कोड जा है रेसिडेंट का, यार फर्स्ट सेकंड ऐसा नहीं बोल सकते। इसको बताएंगे थोड़ा सा अभी हम किस तरह से करना है। उसी तरह से सिटी विथ मेनी चॉइसेस का कोड देख रहे हैं हम लोग, चॉइसेस मेड बाय रेसिडेंट का कोड देख रहे हैं हम लोग, और मेड गुड चॉइसेस हेयर का भी कोड देख रहे हैं हम लोग। तो ये 4 स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट में 4 का अपना कोड देख रहे हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट में देखते हैं कॉमन क्या, कौन सा वर्ड कॉमन है। देखिए मेनी रेसिडेंट ऑफ सिटी, सिटी विथ मेनी चॉइसेस, इसका अंदर सिटी कॉमन है और क्या कॉमन है, मेनी भी कॉमन है। देखिए दोनों में सिटी और मेनी, यही तो। अब देखिए तो ये अब जब इधर कॉमन है, स्टेटमेंट का लेफ्ट साइड कॉमन है, तो डेफिनेटली जो उसका आंसर दिया हुआ है, जो आंसर तो नहीं बोलेंगे, कोड दिया हुआ है, उस कोड में भी देखिए कॉमन होगा। जैसे देखिए जानु पाला है, कोलानुसी है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, देखिए ला देख रहे हैं, यहां पर भी है ला, यहाँ पर भी है, और क्या कॉमन है, नू यहाँ पर भी है, नू यहाँ पर भी है। बट हम ये नहीं जानते हैं कि मेनी का कोड एग्जैक्टली क्या है सिटी का, क्योंकि एक साथ 2 है। तो यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं हम, तो मेनी का कोड हम बोल सकते हैं, क्या हो सकता, नू भी हो सकता या ला भी हो सकता। अब दूसरा क्या बच गया, सिटी। तो सिटी का कोड क्या हो सकता, अगर मेनी का नू बोल रहे हैं हम, तो सिटी का बोलना पड़ेगा ला। अगर इसका ला बोल रहा है तो इसको क्या बोलना पड़ेगा हमको, नो। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। चलिए अब देखिए सेकंड और थर्ड में देखते हैं। देखिए सेकंड थर्ड में क्या कॉमन है। आप चलिए यहां देखिए, जैसे चॉइसेस देखिए दोनों में कॉमन है, तो अब इधर क्या कॉमन है देख लेते हैं। को और सी बचा हुआ है, तो देखिए को दोनों में है, यही तो। इसका मतलब हम लोग समझ गए कि जो चॉइसेस है उसका कोड क्या है, हम लोगों का को है। अगर चॉइसेस का कोड को है, अब देखिए इस लाइन में एक ही बचा, विथ। क्या सही बोले तो हम, अब विथ का कोड देखिए इधर भी एक ही कोड बचा है, सी, यानी विथ का कोड हो गया हम लोग का सी। ये हो गया विथ का कोड। अब देखिए नेक्स्ट इसके बाद में अब हम लोग, चलिए तो विथ का कोड भी हम लोग का डिकोड हो गया, यानी इस लाइन का पूरा ही सॉल्व हो गया। चलिए अब देखिए फर्स्ट और थर्ड में देख रहे, देखिए रेसिडेंट कॉमन है, रेसिडेंट इधर भी है, रेसिडेंट इधर भी है। तो इधर क्या बचा हुआ, जा और पा बचा हुआ है, इधर पा mx और टार बचा, टीआर बचा है। तो समझ गए दोनों में कॉमन क्या है, पा इधर भी नजर आ रहा है हमको, पा इधर भी नजर आ रहा है। इसका मतलब रेसिडेंट का जो कोड है वो डेफिनेटली क्या होगा, पा है, यही तो रेसिडेंट का कोड मिल गया हमको पा। अब देखिए तो इधर ऑफ बचा, यानी ऑफ का कोड क्या है, जा है। ऑफ का कोड क्या बचा है, जा बचा। चलिए इसका मतलब हम लोग का ये लाइन भी पूरा कंप्लीट कर लिया, बट इधर एक मेनी सिटी में कुछ प्रॉब्लम है, अभी तक मिला नहीं है एग्जैक्टली क्या है, उसके बाद में देख लीजिए। चलिए तो फर्स्ट सेकंड पर डिकोड हो गया हम लोग का। चलिए अब देखिए थर्ड और फोर्थ में आते, देखिए मेड यहां पर भी है और मेड यहां पर भी है। तो अब यहां कॉमन क्या है, देखिए mx और tr बचा है, तो इधर हाँ tr यहां पर भी मिला हमको। इसका मतलब tr ही है, ये किसका कोड है, मेड का। तो मेड का हमको मिल गया tr। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। तो मेड का कोड हो गया tr। चलिए अब देखते हैं इसके बाद में, इस लाइन में एक बाई बचा है, तो बाई का ही हो गया mx, तो बाई का कोड हो गया mx। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। चलिए अब इस लाइन में देखते हैं क्या लिखा, गुड चॉइसेस है। यार आई थिंक चॉइसेस कहीं देखा था मैंने, हाँ चॉइसेस हम लोग ऑलरेडी डिकोड कर चुके हैं। चॉइसेस का को होता है, तो चॉइसेस ऑलरेडी डिकोड है जो कि को है। अब बच गया गुड हेयर। गुड हेयर तो और आई थिंक कहीं पर भी हमको नजर नहीं आया, तो फिर से वो मेनी और सिटी जैसा ही हो जाएगा, गुड और हेयर में भी, यानी क्या हो जाएगा, अगर गुड को वीके बोल रहे हैं हम, तो फिर चॉइसेस हेयर का हमको बोलना पड़ेगा आरपी, या उल्टा ये आरपी होगा तो ये क्या हो जाएगा, वीके हो जाएगा। तो ठीक है, हम लोग का डिकोड हो गया, उम्मीद करते हैं यहां तक टोटल। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर में, क्वेश्चन देख लेते क्या क्या है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 1 से लेकर के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोड फॉर विथ
इन द गिवन कोड लैंग्वेज। बोला विथ का कोड क्या है, आई थिंक विथ का कोड हम लोग का पता है ऐसा ही। देखिए इजी है ना एकदम, अगर ये आप डिकोड कर लिए तो ये अपने आप हो जाएगा। तो विथ का कोड क्या नजर आ रहा है हम लोग को, ऐसा ही नजर आया, और ऐसा ही जो है ये ऑप्शन नंबर 4 में है, यानी 1 का ऑप्शन नंबर 4 है जो कि ऐसा ही है। तो उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द कोड फॉर मेड बाय रेसिडेंट। मेड बाय रेसिडेंट, तो मेड बाय रेसिडेंट, तो मेड का टीआर हो जाएगा, बाय का एमएक्स हो जाएगा, और इसका हो जाएगा पा, यानी टीआर एमएक्स पा। याद रखिएगा टीआर एमएक्स पा। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में है एमएक्स पा टीआर, आई थिंक इसी लाइन में आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एमएक्स पा टीआर वही तो चाहिए था ना, एमएक्स पा और टीआर। तो आई थिंक इसका ऑप्शन नंबर हम लोग समझ गए, 2 का क्या है, 1 है, एमएक्स पा टीआर। याद रखिएगा आगे पीछे हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट इसके बाद में देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, व्हाट इज द कोड फॉर चॉइसेस इन द गिवन कोड लैंग्वेज। बोला चॉइसेस का कोड क्या है, आई थिंक चॉइसेस, हाँ चॉइसेस का कोड क्या है हम लोग को पता है, को है। तो अब देखते हैं को हम लोग का ऑप्शन नंबर 5 में है को, यानी 3 का ऑप्शन नंबर 5 जिसमें क्या लिखा है, को लिखा है। तो उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट हेयर फॉर गुड। हेयर फॉर गुड, हेयर फॉर गुड। देखिए हेयर और गुड का तो हम लोग समझ में आ गया, वो क्या होगा, भीके और आरपी होगा। तो भीके आरपी होगा, और फॉर आई थिंक यहां पर हमको नजर नहीं आ रहा है। तो एक चीज याद रखिएगा, नया कोई अगर वर्ड है तो उसका कोड नया होगा, यहां से मत देखिएगा। यानी भीके आरपी तो होगा, ये तो क्लियर हो गया। उसका जो फॉर का कोड नहीं पता हमको, तो फॉर एक नया वर्ड है तो उसका कोड भी एक नया होना चाहिए। अब नॉन ऑफ मत चले जाइएगा या कांट बीटेड मत जाइएगा। अब देख लीजिए भीके और आरपी मिला के एक नया कोड कौन सा है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन अगर हम लोग देखेंगे तो लिखा है ला आरपी डब्ल्यू क्यू। तो ला और आरपी, तो डब्ल्यू क्यू नया कोड हो सकता है क्योंकि डब्ल्यू क्यू यहां पर है नहीं, बट ला और आरपी भी है, ला तो हो नहीं सकता है, समझ ही गए होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है एक्सजेड वी के एस आई। एक्सजेड वी के एस आई, वीके तो हो सकता, बट आरपी कहां है भाई, आरपी भी तो होना चाहिए था। चलिए ये भी नहीं होगा। नंबर 3 में आते हैं आरपी यू वाई वीके। देखिए आरपी यू वाई वीके, देखिए आरपी और वीके मिल गया यू वाई। आई थिंक यू आई यहां पर कोई रिपीट नहीं है, इसका मतलब समझ गए, यानी यही एक नया कोड है। इसका मतलब फॉर का कोड ही यू वाई है। इसका मतलब हम लोग का इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 का ऑप्शन नंबर 3, यानी क्या होगा, आरपी यू वाई और वीके। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है व्हाट डज द कोड एनयू स्टैंड फॉर। एनयू का कोड क्या है, एनयू। देखिए एनयू का कोड, एनयू तो यहां पर भी है, एनयू यहां पर भी है, तो क्या हो सकता है, मे आइदर मेनी और सिटी। एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि एनयू यहां पर भी है, एनयू यहां पर भी है। तो एनयू का कोड क्या है, आइदर मेनी हो सकता या फिर आइदर सिटी हो सकता है। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन ऑफ, सवाल ही नहीं उठता। सेकंड ऑप्शन आइदर सिटी और मेनी, तो हम समझ ही गए होंगे, हम इसको नंबर 2 के साथ जाएंगे, यानी आइदर सिटी हो सकता और क्या हो सकता है, मेनी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं, और ये भी आईबीपीएस बैंक पीओ में आया हुआ है, ये 2015 में, उसका एक क्वेश्चन और ले रहे थे। तो पहले इसको हम इरेज करके स्टेटमेंट लिख ले रहे हैं हम। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से 20 हम जल्दी से एक स्टेटमेंट लिख ले रहे हैं हम। 16 से 20 टाइम नहीं लगेगा स्टेटमेंट लिखने में। जैसे यहां पर लिखा हुआ है
चलिए क्वेश्चंस लिख लिए, ये 4 स्टेटमेंट है और इसके अगेंस्ट में सबका कोड दिया हुआ है। तो चलिए फिर से सेम प्रोसेस करते हैं हम लोग। देखिए, पेंट योर हाउस रेड और गेट ऑफ रेड कलर। अब देखिए ध्यान से, पेंट योर हाउस रेड और गेट ऑफ रेड कलर, अगर ये 2 स्टेटमेंट में देखते हैं कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको। देखिए रेड यहां पर भी हमको नजर आ रहा है, रेड हमको यहां पर भी नजर आ रहा है, एंड फर्स्ट सेकंड में ये दोनों कॉमन है। घबराइएगा नहीं, फर्स्ट सेकंड में कॉमन नहीं है तो कोई बात नहीं, अब फर्स्ट थर्ड में चले जाइए, सेकंड थर्ड में चले जाइए, फर्स्ट फोर में चले जाइए, अब कहीं से भी आपको कॉमन मिल ही जाएगा। चलिए, और यानी दोनों में क्या कॉमन है, रेड कॉमन है। इधर दोनों में कॉमन क्या है, RIFM EWCU। देखिए अच्छा, EW दोनों में क्या है, बड़ा कॉमन है, यानी हम बोल सकते हैं कि रेड का कोड क्या है, EW। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम, तो रेड का कोड EW है। चलिए अब देखते हैं हम लोग, अब जैसे फर्स्ट और थर्ड में देख लेते हैं। पेंट योर हाउस है यहाँ पर, या हाउस ऑफ योर, ओ योर भी है, हाउस भी है, ये तो चलिए तो थोड़ा सा बाद में लेते हैं हम। देखिए गेट ऑफ कलर है, यहाँ पर हाउस ऑफ योर चॉइस है। आई थिंक ऑफ कॉमन है दोनों में, देख रहे हैं तो आप, देखिए ऑफ दोनों में कॉमन है। देखिए दोनों ऑफ, तो यहाँ पे दोनों कॉमन क्या, ला OP सा है, तो हाँ सा कॉमन है देखिए दोनों में, तो सा के साथ चले गए हम, यानी ऑफ का मतलब क्या है, सा है। ये तो ऑफ का मतलब क्या मिल गया हमको, सा मिल गया। अब सेकंड और थर्ड फोर्थ में दिखे रहे, दोनों में क्या कॉमन है, गेट कॉमन है। देखिए गेट कॉमन है, तो अब LB और OP है। देखिए हाँ OP यहां मिल गया हमको, OP यहां मिल गया, इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि गेट का कोड ही क्या है हम लोग का, OP है। गेट का कोड OP मिल गया हमको। चलिए अब इस लाइन में एक ही बच गया ना, कलर, तो कलर का कोड क्या होगा, LB होगा। चलिए तो ये हो गया हम लोग का, कलर का कोड LB हो गया, तो इस लाइन का हम लोगों का सारा डिकोड हो गया। चलिए अब इस देखते हैं, पेंट योर हाउस, तो वो हाउस इधर ही पड़ा हुआ है अभी। चलिए विथ, अब देखते देखिए यहां पर देखिए एक पेंट मिल रहा है और इधर भी एक पेंट मिल रहा है, क्या सही बोले हम, देख लीजिए आप। तो पेंट का कोड आप लोग बोलिए क्या होगा, पेंट का कोड क्या होगा, RIFMCU है, GYEWFM है, तो समझ गए होंगे कि ये क्या है, FM कॉमन है। तो ये पेंट का कोड क्या FM है, और आई थिंक रेड का कोड ऑलरेडी डिकोड हो चुका है हम लोग का, जो कि EW है, यहाँ पर मैंने फर्स्ट में लिख दिया था। तो इस लाइन में एक विथ बच गया, यानी विथ का कोड क्या है, GY। विथ का कोड क्या मिला हमको, GY मिला। चलिए तो आई थिंक ये वाला लाइन का तो पूरा ही कर लिया हम लोग। तो अभी क्या बचा है, हाउस योर चॉइस, इधर बचा योर हाउस, तो चॉइस आई थिंक योर हाउस। देखिए योर हाउस है, यहाँ पर भी योर हाउस है और चॉइस है। अब देखिए यहाँ पर क्या RICU है, यहाँ पर भी RICU है, और एक NK है, इसका मतलब चॉइस एक नया है, तो चॉइस का ही NK होगा, चॉइस का NK मिल गया हमको। अब क्या बच गया, योर, और एक क्या बच गया, हाउस। इन दोनों का हम एग्जैक्ट पता नहीं कर पाए, समझ गए होंगे, योर हाउस का एग्जैक्ट पता नहीं कर पाए। अगर योर का RI बोल रहे हैं हम, तो फिर हाउस का बोलना पड़ेगा CU, या उल्टा अगर इसको CU बोल रहे हैं तो इसको क्या बोलना पड़ेगा हमको, RI बोलना पड़ेगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं सारा डिकोड हम लोगों का हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं 16 से 20, 16, 17, 18, 19, 20, 16 से 20। चलिए देखते हैं अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोड फॉर रेड इन द गिवन लैंग्वेज। बोला रेड का कोड क्या है, तो आई थिंक रेड का कोड सबसे पहले हम लोग निकाल चुके हैं, EW। देखिए तो EW ऑप्शन नंबर हम लोगों का 4 में है, यानी 16 का ऑप्शन नंबर 4 जो कि क्या है, EW है। तो उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम कि रेड का कोड क्या है, तो रेड का कोड क्या है, ऑलरेडी डिकोडेड है हम लोग का, जो क्या है EW है, तो 16 का 4 के साथ चले गए हम। चलिए नेक्स्ट इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट मे बी द पॉसिबल कोड फॉर गेट क्रैश। बोला गेट क्रैश का कोड क्या होगा, गेट का कोड तो आई थिंक हमको पता है, देख गेट का कोड क्या है, OP है, बट क्रैश तो यहां पर है नहीं। तो जब क्रैश नहीं है, एक नया वर्ड आ गया, एक नया कोड होगा फिर, तो यानी OP के साथ में एक नया वर्ड होना चाहिए, यही तो। चलिए देखते हैं क्या OP के साथ एक नया कोड क्या है। देखिए पहला लिखा हो, पहला ऑप्शन है JXOP, JX है कहीं पर, तो JX कहीं पर नहीं है, तो हम आई थिंक इसी के साथ जाएंगे। OP तो मिल गया मुझे, यानी क्या है JXOP। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। लास्ट जो हम क्वेश्चंस किए थे 1 to 5, वहां पर भी एक ऐसा था, और यहां पर भी वैसा ही है, यानी याद रखिएगा नया वर्ड नया कोड, इस सब में से वो कोड, अगर कोई नया वर्ड आ रहा है तो वो कोड यहां से रिपीट नहीं होना चाहिए। तो क्या था हम लोग का, गेट क्रैश, तो गेट का तो पता ही है OP है,
क्रैश एक नया वर्ड था जो यानी जो कि यहाँ नहीं था, इसलिए नया कोड के साथ गए हम। तो समझ गए, यानी इसका आंसर है JXOP, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही है, JXOP। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इन द गिवन कोड लैंग्वेज व्हाट डज द कोड CU स्टैंड फॉर? CU का कोड क्या है? CU, देखिए CU का कोड योर भी हो सकता है, CU का कोड हाउस भी हो सकता है, यानी आइदर योर और हाउस, यही तो, क्योंकि CU का एग्जैक्ट हम लोग नहीं निकाल पाए थे हम। तो CU का कोड योर भी हो सकता है, CU का कोड हाउस भी हो सकता है, यानी इसका आंसर क्या होगा? आइदर योर और हाउस। अगर नहीं दिया हुआ है आइदर योर और हाउस, तब हम नॉन ऑफ दिस के साथ में जाएंगे। देखते क्या क्या ऑप्शन में आइदर योर हाउस है कि नहीं। आई थिंक ऑप्शन नंबर 5 में ही है आइदर हाउस और योर। तो समझ गए, इसका ऑप्शन नंबर क्या है? 5 है, आइदर हाउस और योर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है व्हाट इज द कोड फॉर पेंट? बोला पेंट का कोड क्या है? आई थिंक पेंट, हाँ ये रहा पेंट का कोड। पेंट का कोड क्या है भाई? FM है। तो पेंट का कोड हमको पता चल गया है कि FM है। FM है ऑप्शन नंबर 2 में FM, यानी 19 का 2 FM। समझ रहे हैं कितना ईजी है? अगर इसको आप डिकोड कर लेते हैं, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में हम लोग आ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। बोला हुआ है कलर विथ कैनवास। बोला एक नया वर्ड दे दिया है, कलर विथ कैनवास। कलर विथ कैनवास बोल रहा है, इसका कोड दिया है, कलर विथ कैनवास का कोड देखने दिया हुआ है HB, LB और GY। HB, LB, GY, ये कलर विथ कैनवास। आई थिंक यहाँ पर कोई हमको कलर विथ कैनवास बोल के कुछ नजर नहीं आ रहा है हमको, तो ठीक है उसको इसी फॉर्म में रख ले रहे हैं कि कलर विथ कैनवास का क्या है? HB, LB, GY। क्वेश्चन में चला था, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो मेरा क्वेश्चन है देन व्हाट इज द कोड फॉर कैनवास ऑफ चॉइस? कैनवास ऑफ चॉइस, हमको इसका कोड पता करना है। कैनवास ऑफ चॉइस, अब देखिए कैनवास ऑफ चॉइस, तो कैनवास ऑफ चॉइस, देखिए ऑफ का पता है क्या आपको? हाँ ऑफ का पता है कि ऑफ का क्या होगा? SA है ऑफ का कोड। हाँ चॉइस का ही पता हमको, चॉइस का क्या है? NK। कैनवास तो यहां नजर आ रहा है हमको, तो कैनवास का कोड HB भी हो सकता है, कैनवास का कोड LB भी हो सकता, यानी GY भी हो सकता। यानी इसका क्या है? 3 पॉसिबिलिटी है। क्या है? HB भी ले सकते हैं हम, LB भी हो सकता, GY भी ले सकते हैं हम लोग, यानी HB ऐसे NK भी हो सकता, LB ऐसे NK भी हो सकता, GY ऐसे NK भी हो सकता। चलिए हम लोग देर ना करके ऑप्शन में चले आते हैं। देखिए पहला ऑप्शन लिखा हुआ है HB, NK, EW। भाई EW कहां से आ गया भाई? HB तो है, NK भी है, EW तो नहीं है, ऐसे है, यानी ऑप्शन नंबर 1 नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 में चले आते हैं RI, SK, NK। RI देखिए SA, NK तो है, RI कहां से होगा? HB, LB, GY में से कोई एक होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 NK, HB, SA। NK, HB, ऐसे, हाँ तो यानी ऑप्शन नंबर 3 हम लोगों का मैच कर रहा है, यानी हम लोग इसके लिए 20 का जाएंगे हम लोग 3 में। ये क्या है? NK, HB, SA। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 भी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, बट ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 भी क्लियर हो गया होगा। तो 16 से 20 यही था। तो आज का वीडियो हम यहीं पर इन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी पैटर्न में एक क्लास और लेंगे हम, तो 4 क्वेश्चंस हो जाएगा। इससे क्या होगा, आप लोग को समझने में और इजी हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू।